एलसीएम एचसीएफ हमें निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो कैसे निकालें? एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है? तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें देखना होता है कि उन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है जो दोनों में आ रहा है ना। और कॉमन आ रहा होगा उसकी कुछ पावर भी होगी, तो जो कॉमन आ रहा होगा उसकी हम छोटी घात को लेंगे। तो जो छोटी घात होगी वो किसके में लेंगे? एचसीएफ में। बाकी किसी को नहीं लेंगे, जो कॉमन आएगा उसमें जो छोटी घात होगी वो होगा एचसीएफ। और एलसीएम के लिए हमें कॉमन में बड़ी घात देखना होती है, साथ में जो बच गए हैं वो सारी संख्याएं भी ले ली जाएगी। ठीक है, तो हमें इसमें ध्यान रखना है कि एचसीएफ में कॉमन होना चाहिए, एलसीएम में जरूर नहीं कि कॉमन हो, अगर नहीं होगा तो सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर कॉमन होगा तो उसकी बड़ी घात को हमें लेना होगा। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कुछ सिंपल क्वेश्चन से। पहला है 6 20, इसका हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 6 में कहीं से भाग जा रहे हैं, तो हमें पता है कि हमें कहीं से गुना भाग लगाना है इसमें, अभाज्य संख्याओं से। कौन से? अभाज्य, प्राइम नंबर से हमें इसमें भाग लगाना है। तो हम अभाज्य संख्या यानी कि 2 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ही 2 है। तो 2 से भाग जा रहा है, 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। दूसरा नंबर है हमारे पास 20, अब इसमें हम भाग लगाएंगे। तो जब हमें इकाई पर ध्यान रखना, इकाई पर कितना होना चाहिए? 0 2 4 6 या 8, इनमें से अगर कुछ भी नंबर है तो 2 से भाग जाएगा। तो हमें 0 दिख रहा है, 2 से भाग लगाएंगे, 2 से 10 दूना 20, फिर 2 0 दिख रहा है, 2 से 2 5 10, 5 खुद ही अभाज्य संख्या है यहाँ पर, इसलिए हम 5 से ही इसमें भाग लगा के 1 कर देंगे। क्लियर? अब इनको लिखते हैं हम 6 को 2 की घात 1 3 की घात 1। ठीक है, अब यहाँ 20 को लिखते हैं, तो हमें 2 कितनी बार दिख रहा है? 2 बार, 2 की घात 2, फिर यहाँ कितना 5 1 बार। अभी मैंने बताया था कि हमें एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखना होता है? कॉमन। तो जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमें यहाँ का कॉमन नंबर देखना होता है। तो हमें दिख गया 2। अब मैंने बताया था कि इस एचसीएफ के अंदर हमें कॉमन की छोटी घात को लेना होता है। कौन सी को? छोटी घात को। तो हमें 2 की घात 1 छोटा दिख रहा है, हमने इसको ले लिया, इसका मतलब इसका एचसीएफ हो गया 2। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो हम निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम में हमें क्या होता है? कॉमन की बड़ी घात को देखना होता है। ठीक है, तो ये कॉमन है, इसकी बड़ी घात को देख रहे हैं। बाकी कितना? 3 की घात 1 भी ले लेंगे, 5 की घात 1 भी, क्योंकि एलसीएम में हमें कोई फिक्स नहीं होता कि कॉमन के अलावा क्या, तो कॉमन के अलावा जो भी है सारे नंबर को लेंगे, चाहे वो इस वाले में हो या इसमें हो। कॉमन है उसकी बड़ी घात को ले लो, बाकी सारे नंबर को ले लो। अब यहाँ 2 की घात 2 का मतलब है कि इसको 2 बार लिख के गुणा करना है, 3 गुणा 4, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 पंजे 15, ये हो जाएगा 15 चौक 60, तो इसका एलसीएम बन गया 60। एचसीएफ कितना आ गया? 2, एलसीएम आ गया 60। तो ये हमने एक सवाल कर लिया, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया था ये। दूसरा होता है हमारे पास 6 72 और 120। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया और 2027 के लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना होता है? पहले 6 में भाग लगाएंगे हम, किससे? 2 से, 2 तिया 6, 3 एकम 3, जो कि हम यहाँ कर चुके हैं। ऐसा कैसा क्वेश्चन। अब हमारे पास आ गया है 72 72, इसको हमें भाग लगाना है। तो हमें क्या दिख रहा है? इकाई पर 2 दिख रहा है, इकाई से भाग लगेगा 2 से, 2 तिया 6, 2 छंग 12, यानी 36 दूना 72। फिर हमें 6 दिख रहा है, तो हम फिर 2 से भाग लगा देंगे, 18 दूना 36। फिर हमें देख लो 8 दिख रहा है, तो हम फिर 2 से भाग लगा देंगे, कितना? 2 9 18। अब ये 9 जो है इसमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 2 से भाग अब नहीं जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा तो फिर किससे जाएगा? तो 2 से नहीं जाएगा तो फिर 3 से लगा की कोशिश करते हैं। 3 से देखो, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 120, फिर 2 से भाग लगाते हैं, 2 छंग 12, क्योंकि पीछे 0 है। फिर 2 से भाग जा रहा है, 2 से, 2 तिया 6। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, फिर 2 से भाग जाएगा, 15 दूना 30। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, अब 3 से भाग कब जाएगा? तो 3 से भाग अगर छोटी संख्या हो तो डायरेक्ट दिख जाएगा कि 3 के पहाड़े में आ रहा है, तो 15 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 पंजे 15 और 5 से 5 एकम 5। सभी का हमने कर दिया अभाज्य गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे? इनको ऐसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, जैसे 2 गुणा 3 है, तो 2 की घात 1, 3 की घात 1, फिर कितना है? 72 है अपने पास, 72। तो यहाँ देख लो 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार है, तो हमने कर दिया 2 की घात 3। फिर 3 कितनी बार दिख रहा है हमें? 2 बार दिख रहा है, 3 की घात 2। अब फिर 120 दिख रहा है हमें, इसको लिखेंगे, कितनी बार आ रहा है? ये 3 बार, 2 की घात 3। फिर कितना है? 3 की घात 1 है, फिर 5 की घात 1 है।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे HCF निकालना है। तो मैंने बताया था HCF कैसे निकलता है, हमें कॉमन नंबर देखना होता है। तो हमने देखा कि ये 2 हमें कॉमन दिख रहा है, फिर हमें ये 3 भी जो है कॉमन दिख रहा है, ठीक है, ये कॉमन आ गए। अब HCF में करना क्या है, तो कॉमन तो देख रही है, साथ में कॉमन नंबर की छोटी घात को लेना है ना। तो इसमें कॉमन नंबर 2 की घात है, 2 की घात 3 है, 2 की घात 1 है, तो छोटा कौन है, 2 की घात 1 छोटा, इसको ले लिया हमने। फिर हमें LCM HCF के लिए एक और संख्या हमें दिख रही है, HCF के लिए हमें एक और संख्या दिख रही है। तो इसमें भी कॉमन नंबर की कौन सी घात छोटी, तो 2 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 2 है, इसमें छोटा कौन है, 3 की घात 1, इसको ले लेंगे। अब कितना बन जाएगा, 2 तिया 6, तो इसका HCF कितना आ गया, 6। अब क्या करते हैं, इसका LCM निकालना होता है, तो अब हम इसका LCM निकालेंगे। LCM में हमें क्या करना होता है, LCM में हमें कॉमन नंबर की बड़ी घात को लेना होता है। तो देखो 2 की घात 3 बड़ा है इसमें, फिर यहाँ पर देखें तो 3 की घात 2 बड़ा है, और इसके अलावा जो भी नंबर रहते हैं उन सब नंबर को भी ले लेना है, कॉमन के बाद जो नंबर बचते हैं उनको भी लेना है। तो हमने ले लिया 2 की घात 3, बताओ 2 की घात 3 है, इसका मतलब 2 को कितनी बार लिखना है, हमें 3 बार, और गुणा कर देना है। 3 की घात 2 है, बताओ 3 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। फिर ये 5 ऐसा कैसा, गुणा कर दो इनका, है ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, फिर हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक, 8 नमा की 72, फिर 5, 5 का फिर से गुणा कर देंगे 360। तो ये इन दोनों सवाल का क्या निकाल लिया, LCM HCF। तो सिंपल तरीके से सबसे पहले देखना है कि HCF में हमें कॉमन देखना है, साथ में उसकी छोटी घात को देखना है। फिर LCM में हमें कॉमन देखना है, उसकी बड़ी घात को लेना है, बाकी सबको भी लेना है LCM के अंदर। फिर इसमें भी ऐसे ही देखा, हमने गुणनखंड कर दिया, उसके बाद इसमें कॉमन नंबर देखे, और कॉमन नंबर में छोटी घात को हमने लिया HCF के अंदर, और इसी कॉमन में से बड़ी घात को हमने ले लिया LCM के अंदर। तो HCF में छोटी घात, LCM में बड़ी घात, और फिर इनको ले लेना है। अब कोई ऐसी संख्या भी आती है जिसमें कोई कॉमन नंबर नहीं होता, तो उसका HCF क्या होगा, तो ऐसा सवाल भी हम एक देख लेते हैं। 17, 23, 29, ये 10वीं का ही क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं, 17 को ऐसे गुणनखंड करते हैं, तो ये तो एक ही बार जा रहा है क्योंकि 17 खुद ही अभाज्य संख्या है। फिर हमने 23 को देखा, तो यहाँ 23 एकम 23, फिर 29 को देखा हमने, तो 29 में 29 से ही भाग जाएगा। तब इन संख्याओं को लिख लेते हैं कि 17 तो 17 की घात 1, 23 को लिख लेते 23 की घात 1, 29 को लिख लेते हैं हम 29 की घात 1। अब हम देख रहे हैं कि हमें HCF में क्या चाहिए, कॉमन नंबर। यहाँ तो कोई कॉमन ही नहीं दिख रहा है, ये तो सारे अलग अलग नंबर हैं, तो यहाँ पर कोई भी कॉमन नहीं है ना। यानी कि एक बोलते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो भगवान कहाँ है, ऊपर। तो ऊपर करने के लिए हमें एक उंगली ऊपर करना है, मतलब 1। तो जिसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है उसमें क्या कॉमन आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसका HCF कितना बन जाएगा, 1, ठीक है। और LCM के लिए क्या करते हैं, LCM के लिए तो हम सब नंबर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें भी 17 भी ले लेते हैं, 23 भी ले लेते हैं, 29 भी ले लेते हैं, और 1 भी ले सकते हो कॉमन का, बस इनका गुणा कर देना 391, ये इसका 29, और इनका गुणा करेंगे तो 11339 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है। इस तरह से हमें HCF LCM का बेसिक हमने सीखा। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रस्तुत कर देंगे। देखिए HCF LCM के लिए हमने कुछ नए क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें आता है 12, 15, 21 एक क्वेश्चन, जिसका हम HCF LCM निकालते हैं। तो देखें, सबसे पहले क्या निकालना है, इसमें इस 12 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले देखना है किससे भाग जा रहा है, तो हमें 2 से लग रहा है कि हाँ 2 से भाग जा रहा है, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 3 एकम 3, ठीक है। फिर हमें दिख रहा है 15, तो ये 2 के पहाड़े में तो नहीं आता है, तो इसमें 3 से ट्राई करो, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 21 हमें पता है कि हाँ 3 के पहाड़े में आता है, 3 से 3 7 21, 7 एकम 7। इस तरह से हमने इनको ले लिया। अब क्या करते हैं, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं। तो 2 2 बार दिख रहा है हमें, 2 की घात 2, फिर 3 एक बार दिख रहा है, 3 की घात 1, फिर हमें दिख रहा है 15, तो 15 को लिखेंगे हम 3 की घात 1 और 5 की घात 1, फिर हमें दिख रहा है 21, हमें लिखना है 3 की घात 1 और 7 की घात 1, ठीक है। अब इनमें देखना हमें HCF के लिए कॉमन नंबर को, कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन दिख रहा है, तो हाँ हमें दिख रहा है ये 3 इसमें कॉमन है, तीनों में, ठीक है। अब HCF में हमें करना होता है छोटी घात को लेना होता है, तो HCF में तो सब छोटी घात दिख रही है, एक ही जैसी है, इसलिए 3 की घात 1 या 3 इसका HCF हो गया। अब हमें निकालना होता है इसका LCM।
एलसीएम में क्या करना होता है, सबको लेना है। पहले तो कॉमन नंबर है उसकी बड़ी घात को लेना है, एलसीएम के अंदर कॉमन नंबर की बड़ी घात को लेना है, और बाकी जो बचे उन सबको लेना है। तो पहले हम 2 की घात 2 को ले लेते हैं, फिर हम कॉमन देखते हैं, कॉमन आ रहा है 3, इसमें 3 की घात सेम ही है, तो बड़ी भी यही है छोटी भी यही बराबर है, तो हमें 3 की घात 1 ले लिया। फिर हम किसको ले लेंगे, 5 की घात 1 को, फिर 7 की घात 1 को, ऐसा कैसा। अब यहाँ पर हमें 2 गुणा 2 कर देंगे, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणित 5, और ये कितना 7 हो जाएगा, 2 दूना 4, 5 ते 15, तो होगा 15 चौक 60 और 7 छंग 42, यानी कि 420। तो ये जो चाची 420 वाला है आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका एचसीएफ कितना बना 3, एलसीएम कितना बना 4।